हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। और अब इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स करेंगे डेटा फ्रेम के, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद पांडास। So one function of data frame is info. The syntax for using info function is data frame object dot info method. और इसी तरीके से दूसरा मेथड है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्राइब मेथड। अब देखिए हमने अलग अलग डेटा फ्रेम्स लिए हैं, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम 3 एंड डेटा फ्रेम 4। अब जैसे मान लीजिए मैं डेटा फ्रेम 1 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फो मेथड जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है। तब हम डेटा फ्रेम 1 डॉट इन्फो टाइप करेंगे तो हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन्फो किस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स टाइप। यहाँ ये हमें बता रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ डेटा फ्रेम। देन इज इंडेक्स वैल्यूज। एज ईच रो ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज एन इंडेक्स, दिस इंफॉर्मेशन शोज असाइंड इंडेक्सेस या इंडेक्सेस कह लीजिए। इन्होंने बताया कि हमारे पास कितने इंडेक्स यूज हो रहे हैं, 3 इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं, A, B, C। नंबर ऑफ रोज in the data frame, data columns and values in them. So these are the data columns. There are total 3 columns and the values within them is A, B, C. Data types of each कॉलम, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 32, इंटीजर 32, इंटीजर 32। इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेमोरी यूसेज, कितनी मेमोरी यूज हुई है, 116.0 बाइट्स। The next one is describe function. Describe function क्या करेगा, डेटा फ्रेम से रिलेटेड जो भी स्टैट्स अवेलेबल हैं, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्स एंड काउंट, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब अगर हमें चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्राइब को यूज करेंगे। So describe gives the following information for a data frame object having numeric columns. First one is count. Count of known NA values, यानी ये not a number values को count नहीं करेगा, ये सिर्फ जो numerical values है, known NA values है, उनकी counting हमें शो करता है। मीन, कॉलम्स की मीन वैल्यू कंप्यूट करके देगा। एसटीडी, स्टैंडर्ड डिविएशन किनकी काउंट करके देगा, वैल्यूज इन दी कॉलम, कॉलम की वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा। मिन, मिन क्या करेगा, मिन एट्रीब्यूट विल टेल अस द मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम। और इसी तरीके से हमारे जो परसेंटाइल्स है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, दीज आर परसेंटाइल्स ऑफ वैल्यूज इन दैट कॉलम। मैक्स क्या करता है, इट विल टेल अस मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। अब हम देखेंगे कि परसेंटाइल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक डेटा फ्रेम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। सपोज डेटा फ्रेम का नेम है RES1 और जो रिजल्ट सेट 1 है, इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से है। ये हमारे रो इंडेक्स है, ये हमारे कॉलम नेम्स है ABC। इनमें जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से है, 9, 18, 27 इन फर्स्ट रो, 36, 45, 54 in second row, 63, 72 and 81 in थर्ड रो। तो हमें क्या करना है, परसेंटाइल कैलकुलेट करना सीखना है। तो उसमें क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटाइल टू बी कैलकुलेटेड। तो मान लीजिए मैं 25 परसेंटाइल को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या देख रहे हैं, इस डेटा फ्रेम में सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम ए, मिनिमम वैल्यू कॉलम ए में क्या है, 9, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 63। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या है, सबसे पहले क्या आना है, मिनिमम वैल्यू दैट इज 9 प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम दैट इज 63 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटाइल। इस वक्त हम कौन सा परसेंटाइल निकाल रहे हैं, 25%। सो 25 अपॉन 100। अब कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ रही है, 9 प्लस 13.5 दैट इज 22.5। इसी तरीके से आप 50 परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ 25 की जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो इट विल बिकम 9 प्लस 27 दैट इज 36। और ऐसे ही आप 75 परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 9 प्लस 63 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 75 अपॉन 100 दैट इज 9 प्लस 40.5 दैट इज 49.5। ये तो हमारा डिस्क्राइब फंक्शन था न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। अब अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है तो क्या होगा, जैसे तो सबसे पहले है काउंट। काउंट क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ नोन NA एंट्रीज इन दी कॉलम। कॉलम में जितने भी नल वैल्यूज के अलावा जितने भी वैल्यूज है उनको काउंट करके देता है। जैसे यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, सो दैट इज वाई इट इज रिटर्निंग 5। देन इज यूनिक, इनमें से यूनिक वैल्यूज कितनी है, देखिए दिस जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है,
इसीलिए ये उसको क्या कह रहा है कि ये यूनिक नहीं है. सो दैट मीन्स हाउ मेनी यूनिक वैल्यूज आर देयर? देयर विल बी 4 यूनिक वैल्यूज. एक सिंगल इसको सिंगल काउंट करेगा, 2 काउंट करने के बजाय, देन 2, 3 and 4. So that is why it is returning 4. So unique gives us number of unique entries in the column. Now the top. Top gives the most common entry in the column. That is the one with the highest frequency. यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, वही उसी की काउंट क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट काउंट कंसिडर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉप. इफ मल्टीपल वैल्यूज हैव द सेम हाईएस्ट काउंट, अगर बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है जिनकी हाईएस्ट काउंट है, देन द काउंट एंड द मोस्ट कॉमन दैट इज टॉप पेयर विल बी आर्बिट्रीली चोजन. तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी चूज करके दे सकता है. पर इस केस में दिस ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए टॉप पर भी क्या डिस्प्ले हो रहा है, दिस. दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि जो टॉप पर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. दैट इज रिपीटेड, दैट इज गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम्स. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 2. तो इस तरीके से हमारा जो डिस्क्राइब फंक्शन है वो स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है. और अगर कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं और आपकी स्ट्रिंग की वैल्यूज भी हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट किसकी डिटेल शो करेगा, न्यूमेरिक कॉलम्स की डिटेल शो करेगा. तो उसमें क्या क्या शो करेगा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू. तो हम क्या कह रहे हैं कि बेशक उसमें दोनों तरीके की वैल्यूज हैं, पर फिर भी वो बाय डिफॉल्ट डिस्क्राइब कर रहा है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह डिस्क्राइब करेगा. सो वी कैन से दैट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डिस्क्राइब इज टू ओनली प्रोवाइड अ समरी फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स. और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गिव इंक्लूड इज इक्वल टू ऑल एज आर्ग्यूमेंट टू डिस्क्राइब. जब हम ऑल देंगे इट विल गिव समरी ऑफ ऑल द कॉलम्स इन अ लिस्टेड फॉर्म. जैसे अब हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर हमने इंक्लूड ऑल यूज किया है. तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है. तो अब आप देख रहे हैं कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें दे ही रहा है कि काउंट, यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू एंड परसेंटाइल्स एंड मैक्सिमम वैल्यू. और ये इस इंफॉर्मेशन को अब की बार कॉलम वाइज दे रहा है, हर कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. जिसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिस चीज के रिगार्डिंग, उसको नोट अ नंबर से फिल कर रहा है. कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट हेड. यहाँ पर आपको याद होगा सीरीज में भी ऐसा एक हेड फंक्शन हुआ करता था जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू उसकी भी क्या थी, 5. इसकी भी क्या है, 5. ऐसे ही डेटा फ्रेम में हेड और टेल दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं, पर इनमें जो इसके आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं वो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास होते हैं. जैसे ये हमारा डेटा फ्रेम 1 है और इसमें अगर हम हेड लिखते हैं और बिना अंदर कोई वैल्यू लिखे लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे टॉप 5 रोज आ जाएंगी. सो टॉप 5 रोज विल बी विजिबल, यहाँ तक की रोज जो है वो आपको दिखाई देंगी. इसी तरीके से अगर आप टेल मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, बॉटम 5 विल बी विजिबल. तो इसीलिए यहाँ पर ये शो हो रही है. और अगर हमें कुछ अपनी मर्जी के नंबर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू जितने भी हमें टॉप वैल्यू, जितने भी रोज चाहिए उन वैल्यूज को मेंशन करेंगे. जैसे मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट 3 रोज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट हेड और पैरेंथेसिस में n इज इक्वल टू जितनी भी रोज चाहिए थी वो मेंशन करेंगे. तो हमें 3 रोज चाहिए थी तो टॉप 3 रोज यहाँ पर शो हो रही है. इसी तरीके से अगर लास्ट की 4 रोज चाहिए तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, डॉट टेल और n की वैल्यू 4. तो इसीलिए लास्ट 4 रोज आपको विजिबल हो जाएंगी. देन इज क्यूमुलेटिव कैलकुलेशंस. ये क्यूमुलेटिव, आपने ये क्यूमुलेटिव वर्ड देखा होगा जब आपने क्लास 10 का स्टैट चैप्टर पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी. तो इसी तरीके से अगर हमें क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज हो रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट क्यूमुलेटिव सम और फिर x इज इक्वल टू नन. यहाँ पर एक्सिस जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है. तो जैसे मान लीजिए ये अपना डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1 डॉट क्यूमुलेटिव सम. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, रो वाइज. यानी बाय डिफॉल्ट जो एक्सिस की वैल्यू ले रहा है वो क्या ले रहा है, 0, या यूं कह लीजिए इंडेक्स, या यूं कह लीजिए रो को कंसिडर कर रहा है. इसीलिए जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी वो रो वाइज आएगी. फर्स्ट रो एज इट इज. सेकेंड रो में देखिए क्या कर रहा है, सेकेंड रो में 1 + 4 यानी पहले वाली रो को और जो फर्स्ट रो है, 0th रो और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ऐड करके वैल्यू देगा. 4 + 1 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9,
इसी तरीके से जो सेकंड रो की वैल्यूज है वो अब फर्स्ट रो जो आपकी आ चुकी है उसको और आपकी जो ये वैल्यू अभी आई है इसको और आपकी सेकंड रो के एलिमेंट को ऐड करके देगा. सो 7 + 5 इज 12, 8 + 7 इज 15, 9 + 9 इज 18. इस तरीके से, यानी आप यहाँ कुछ मेंशन नहीं करते तब भी रोज की क्यूमुलेटिव वैल्यू देगा, और जब एक्सिस की वैल्यू आप रोज मेंशन करेंगे तब भी वही रिटर्न करेगा. जब आप एक्सिस की वैल्यू 0 मेंशन करेंगे या इंडेक्स मेंशन करेंगे तब भी यही वैल्यू रिटर्न होगी. लेकिन अगर आप एक्सिस की वैल्यू में कॉलम्स लिखते हैं तो अब क्या होगा, क्यूमुलेटिव वैल्यू कॉलम वाइज सॉर्ट होगी, यानी अब वो इस तरीके से ऐड करेगा. सेकेंड कॉलम में आपकी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम की वैल्यूज ऐड होकर आएंगी. सो 1 + 2 इज 3, 4 + 5 is 9, 7 + 8 is 15. और इसी तरीके से फिर आपका जो थर्ड कॉलम है सी कॉलम, वो सेकेंड कॉलम की जो वैल्यूज आई हैं वो और आपके थर्ड कॉलम की वैल्यूज को ऐड करके बनेगा. सो 3 + 3 + 3 will give you 6, 6 + 9 will give you 15, 9 + 15 will give you 24. तो इस तरीके से जो आपकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज अब आई है वो कैसे आई है, कॉलम वाइज आई है. इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. अब अगर हमें इंडेक्स रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का, तो क्या सिंटेक्स है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट idx मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट idx मिन मिनिमम वैल्यू के लिए. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो आपके ए कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 700 और उसके सामने इंडेक्स क्या है 8, दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग ए 8. इसी तरीके से अगर मैं बी कॉलम में देखूं तो वहां भी हमारी बाय चांस जो है 8th इंडेक्स की वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए वो रिटर्न कर रहा है बी 8. ऐसे ही आपके सी कॉलम के लिए. और इसी तरीके से idx मिन वैल्यू क्या करेगी, मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स. ए कॉलम में 1 इज मिनिमम वैल्यू और उसका इंडेक्स 0 है, सो a0. इन द सेम वे 2 0 दैट इज b0. और सी कॉलम के लिए 3 is the minimum value that is at 0th index, so it is C0. अब आने वाले जितने भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड टॉपिक है वो हम इस डेटा फ्रेम को यूज करते हुए आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. तो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, विच इज स्टोरिंग द रिजल्ट. इस डेटा फ्रेम को यूज करते हुए हम अपने जितने भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो करें. कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू. So data frame object dot max function is used to calculate the maximum values from the data frame regardless of its डेटा टाइप. तो हमने क्या किया, हमारा जो डेटा फ्रेम था उसका क्या नाम था, df डॉट मैक्स फंक्शन, उसे प्रिंट करा लिया. तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या डेटा टाइप है, वो हर डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू देगा. जैसे अगर हम यहाँ देखें नेम, हमारे नेम कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू यानी जो अल्फाबेटिकली सबसे बड़ा है, सो दैट इज जुहैर, तो इसलिए इसने जुहैर प्रिंट कर दिया. यूटी में सबसे बड़ी वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 क्या है 3, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 3. मैथ्स वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 24, साइंस में 25, एसएसटी में 25, हिंदी में 25, इंग्लिश में 24. और इसका डेटा टाइप कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर तरीके का डेटा रिटर्न करके दे रहा है आपको, टेक्स्ट भी और इंटीजर भी. If you want to output maximum value for columns having only numerical values, then we can set the parameter numeric only is equal to true. तो यानी हम एक पैरामीटर यूज कर सकते हैं numeric only, that is उसको true सेट कर दीजिए, तो अब वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए काम करेगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम की वैल्यू शो नहीं हो रही, बाकी हर कॉलम की वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि बाकी वैल्यूज कैसी थी, न्यूमेरिकल थी नेचर में, मैथमेटिकल थी, नंबर्स की फॉर्म में थी. और इसीलिए अब जो आपका डेटा टाइप आ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है, इंट 64. अब अगर कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आउटपुट में करानी है, दैट मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में यूनिट टेस्ट 2 में हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो अगर शो करने हैं, तो हर स्टूडेंट का, अगर मैं रमन का डेटा अगर चेक करूं तो रमन के UT2 में मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 21, साइंस में 20, एसएसटी में 17, हिंदी में 22, इंग्लिश में 24. यानी जब हमें करना क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं. हम चाहते हैं ये देखना कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो किस बच्चे के आए हैं सब्जेक्ट वाइज यूनिट 2 टेस्ट में.
तो पहले तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डेटा को किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे कि वो हर स्टूडेंट का यूनिट 2 का डेटा अलग से डिस्प्ले कर दे। उसके लिए हमने क्या यूज किया, एक अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, डेटा फ्रेम UT2 नाम का, और डेटा फ्रेम को क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशन पास कर दी दैट डेटा फ्रेम डॉट यूटी, डेटा फ्रेम के अंदर जो यूटी वाला कॉलम है उसकी वैल्यू क्या हो, 2 हो, जिनकी भी वैल्यूज 2 हो वो रिजल्ट में शो हो। तो और फिर हमने क्या प्रिंट करा लिया, अपना डेटा फ्रेम जो अभी अभी क्रिएट किया था UT2 नाम का। तो आउटपुट में सिर्फ UT2 के मार्क्स शो रहे हैं हर बच्चे के। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या किया, उस डेटा फ्रेम पे जो अभी क्रिएट किया था डेटा फ्रेम UT2, उस पे मैक्स मेथड लगा दिया एंड न्यूमेरिक ओनली वैल्यू को ट्रू कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्प्ले कराना चाह रहे थे। सो UT2 में मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 24, साइंस में 22, SST में 25, हिंदी में 25, इंग्लिश में 24। बिल्कुल सेम आउटपुट अगर आप ये वाली स्टेटमेंट इस तरीके से टाइप करते हैं तब भी सेम आउटपुट आता है, यानी वो अलग अलग से उन कमांड्स को यूज ना करके अगर आप एक साथ उन्हें यूज कर लेते तो हम क्या कर सकते थे, डेटा फ्रेम UT2 नाम से एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, अपने डेटा फ्रेम को यूज किया, उसमें कंडीशन पास की कि जब डेटा फ्रेम UT इज इक्वल टू 2 हो तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है। यानी ये सब जो हमने पहले अलग अलग किया था वो एक ही स्टेटमेंट में अगर सब लिख दें तो भी आपका सेम ही आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब एक और पैरामीटर हो सकता है दैट इज स्किप NA, और उसकी वैल्यू आप फॉल्स या ट्रू रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्किप NA की वैल्यू क्या रखी है, फॉल्स, यानी जो नॉट अ नल वैल्यू है उसको स्किप नहीं करना है। तो जब उसको हम स्किप नहीं करेंगे और तब अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे साइंस के कॉलम में नॉट अ नंबर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 25, पर ये नॉट अ नंबर वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगी तो आउटपुट में नॉट अ नंबर वैल्यू को शो करेगा। और यही केस आपका मिनिमम के लिए भी होता है। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और तब भी स्किप NA की वैल्यू अगर फॉल्स की हुई है तो मिनिमम वैल्यू भी वो NaN को ही पिक करेगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू के केस में भी फॉल्स किया हुआ है स्किप NA को तब भी वो NaN को वैल्यू को पिक करेगा। अगर हम इस स्किप NA वाली वैल्यू को ट्रू सेट कर देते हैं तो क्या होगा, तो वो इसको यानी स्किप NA ट्रू यानी स्किप करना है तो वो इस NaN को कंसिडर नहीं करेगी, तो वो इस कॉलम में चेक करेगी कि मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में कौन सी है जो NaN के अलावा वैल्यूज है। इसीलिए यहाँ पर आपकी बार आउटपुट में साइंस में NaN नहीं शो हो रहा, मैक्सिमम वैल्यू में क्या शो हो रहा है, 25। और बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो जो मैक्सिमम मेथड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है कॉलम वाइज, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0। लेकिन जब भी मैक्सिमम वैल्यू हर रो के लिए फाइंड करनी होगी तो हमें स्पेसिफाई करना होगा एक्सिस को, दैट इज इक्वल टू 1। अभी तक तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो 0 के अकॉर्डिंग आ रही थी, यानी कॉलम वाइज आ रही थी। अब हम क्या चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो रो वाइज आए, तो हमने एक्सिस को क्या सेट कर दिया है, 1। सो printf डेटा फ्रेम डॉट मैक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब वो क्या करेगी, आपको रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगी। अगर मैं 0th रो में देखूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 22, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 22। अगर मैं सेकंड रो में देखूं तो सेकंड रो में मैक्सिमम वैल्यू है 24, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 24। थर्ड रो में अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है 24, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 24। और इसी तरीके से सारी रोज में ऐसे ही जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। एंड प्लीज मेक अ नोट, आप कंफ्यूज हो भी चुके होंगे अब तक, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा है कि 0 एक्सिस स्टैंड्स फॉर रो एंड 1 स्टैंड्स फॉर कॉलम। लेकिन अब ये सिर्फ इकलौता उल्टा केस है, यानी ज्यादातर जितने भी पाइथन के फंक्शन कॉल्स हैं सब में एक्सिस 0 रेफर करता है रो को और एक्सिस 1 रेफर करता है कॉलम को। लेकिन जब भी मैक्स फंक्शन या मिन फंक्शन को बुलाएंगे तो एक्सिस 1 जो है दैट विल गिव यू द आउटपुट रो वाइज एंड वेयर एज एक्सिस 0 विल गिव यू द रिजल्ट कॉलम वाइज। और इस तरीके से बाकी जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं सब पे ये रूल अप्लाई करता है कि उसमें क्या होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1 जो है वो कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और एक्सिस इज इक्वल टू 0 जो है वो रो वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यूज। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, डॉट मैक्स यूज कर रहे थे। अब मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो क्या यूज कर रहे हैं, डॉट
डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट मिन मेथड। तो इसीलिए आप देख रहे हैं अब की बार भी हमने क्या न्यूमेरिक ओनली पैरामीटर को ट्रू सेट नहीं किया है, सिर्फ क्या प्रिंट करा है, df डॉट मिन वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर अब भी नेम प्रिंट हो रहा है, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है दैट इज ए, वो वाला नेम प्रिंट हो रहा है। यूटी में सबसे छोटी वैल्यू, मैथ्स में सबसे छोटी वैल्यू, साइंस की सबसे छोटी वैल्यू, एसएसटी की, हिंदी की और इंग्लिश की सबसे छोटी वैल्यू, और बिल्कुल उसी तरीके से डेटा टाइप आपका क्या शो रहा है, ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स obtained by a particular student named मिष्टी in all unit test of each subject। हर सब्जेक्ट के मिष्टी के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो डिस्प्ले करने हैं। तो मिष्टी हमारी अगर हम देखें तो उसके यूनिट 1 में किस सब्जेक्ट में सबसे कम आए हैं, मैथ्स में सबसे कम आए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स पहले डिस्प्ले कराए थे, तो इसी तरीके से पहले तो हम मिष्टी के मार्क्स को सेपरेट आउट करवा देंगे। तो उसके लिए क्या कमांड यूज कर रहे हैं, df मिष्टी, एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया df मिष्टी नाम का, इज इक्वल टू जो अपना ओरिजिनल डेटा फ्रेम था ये df डॉट loc df डॉट नेम, जहां पर नेम क्या हो, इज इक्वल टू मिष्टी हो। ये कंपेयर कर रहे हैं हम अपने डेटा फ्रेम के साथ कि जहां भी नाम मिष्टी हो वो वैल्यूज पिक करके आप किस में डाल दो, डेटा फ्रेम मिष्टी में, और फिर हम क्या करा लेंगे, डेटा फ्रेम मिष्टी को प्रिंट करा लेंगे। तो क्या आया आउटपुट, ये आया। अब हमें इनमें से क्या फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम मिष्टी डॉट मिन मिन मेथड। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें पता है मिष्टी के मैथ्स में सबसे कम मार्क्स है। अगर हम यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 तीनों में से मैथ्स में सबसे कम मार्क्स किस में है, यूनिट टेस्ट 1 में, दैट इज 15। इसी तरीके से साइंस में तीनों यूनिट टेस्ट में से सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 18 वाले, सो इट इज डिस्प्लेइंग साइंस में 18 मार्क्स है। इसी तरीके से एसएसटी में सबसे कम मार्क्स कितने हैं उसके, 20, और हिंदी में सबसे कम मार्क्स 22, एंड इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स कब आए हैं उसके, यूनिट 3 टेस्ट में, दैट इज 20। और इनका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर 64 टाइप का। सिंस वी डिड नॉट वांट टू आउटपुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम यूटी, we mentioned all other column names for which minimum is to be calculated। क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी ये बताने की कि सबसे छोटा यूटी कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, इस चीज की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका डेटा का क्या एनालाइज करके क्या करना है हमें। तो हमें जो जो कॉलम्स चाहिए थे हमने वो कॉलम्स मेंशन किए। जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मेंशन किया है कॉलम्स का नाम कि मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी की, हिंदी की एंड इंग्लिश की। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज। उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट सम मेथड। और जो सम मेथड है वो आपके टेक्स्ट वैल्यूज के साथ क्या करेगा, उनको कंकैटिनेट कर देगा, यानी जोड़कर लिख देगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनके लिए क्या परफॉर्म कर देगा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यूज को रिटर्न करेगा। सो ये दिस इज आवर डेटा फ्रेम। और इस डेटा फ्रेम में क्या हो रहा है, यूटी की वैल्यूज की अगर बात करें तो यूटी को ऐड करके वो क्या बता रहा है, कितनी वैल्यू है, 24। इसी तरीके से मैथ्स के इन सब की टोटलिंग किसके इक्वल है, 231 के इक्वल। साइंस की टोटलिंग किसके इक्वल है, 237 के इक्वल। एसएसटी की टोटलिंग 245, हिंदी 262 एंड इंग्लिश 246। ये है आपका सम का फंक्शन। देन प्रिंट द सम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम यानी पूरी टेबल, पूरे डेटा फ्रेम के कॉलम्स को अगर ऐड ना करना हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को ही ऐड करवाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा फ्रेम का नाम और उस कॉलम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे एंड देन डॉट सम मेथड। तो ऐसे में क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में सिर्फ मैथ्स वाले कॉलम की वैल्यूज को सम करके रिटर्न करना है। तो उसने उसको ऐड करके क्या वैल्यू रिटर्न की, 231। तो अभी तो हमने क्या कराया, सम करवाया, कैसे, कॉलम वाइज। अगर हमें रो वाइज करवाना है और रो वाइज में भी किसी पर्टिकुलर का ही कराना है, जैसे यहाँ पर हम जुहेर के मार्क्स को ऐड कराना चाहते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया पहले, जुहेर नाम अलग से एक जुहेर के लिए डीएफ जुहेर करके आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में क्या किया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डेटा फ्रेम के इंडेक्स का नाम लिखा, ताकि हम वैल्यूज को मैच कर सके कि नेम वाले कॉलम में जहां भी जुहेर मिले सिर्फ उन्हीं को क्या करो, इस डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर दो। तो वहां से ये वैल्यूज उठकर आ जाएंगी, सिर्फ जुहेर की वैल्यूज उठकर डेटा फ्रेम में आ जाएंगी। और जब ये वैल्यूज डेटा फ्रेम में
आएंगी तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये बताया कि जुहेर नाम के डेटा फ्रेम में हमें मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश वाले कॉलम्स की क्या करानी है, एडिशन करानी है। तो हमने इन कॉलम नेम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास किया और डॉट सब मेथड का यूज किया। तो क्या हुआ, जुहेर के मैथ्स के तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स ऐड होकर शो हो रहे हैं, साइंस के तीनों तीनों यूटीज के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, एसएसटी के तीनों यूटीज के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, हिंदी के एंड इसी तरीके से इंग्लिश के, और वो यहाँ पर आपको आउटपुट में शो हो जाएंगे। अब अगर हमें ऐसे ना करा के कि जुहेर के सब्जेक्ट वाइज डेटा ना प्रिंट करा के, अगर हम कुछ ऐसा चाह रहे हो कि रो वाइज टोटलिंग होकर आए जुहेर के मार्क्स की, कि यूनिट 1 के टेस्ट में टोटल कितने मार्क्स आए थे, यहाँ यूनिट 2 में कितने मार्क्स आए, यूनिट टेस्ट 2 में उसके कितने मार्क्स आए, यूनिट टेस्ट 3 में उसके कितने मार्क्स आए। अगर इस तरीके की टोटलिंग करानी है, यानी अगर हमें रो वाइज टोटलिंग करानी है, तो हमें ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर एक्सिस क्या मेंशन करेंगे, 1। फिर एक और मेथड है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज, कि कितनी वैल्यूज है, तो उसके लिए क्या करनी है हमें, काउंटिंग। तो इसी तरीके से उसका जो मेथड नेम है वो क्या है, काउंट। सो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट काउंट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ईच कॉलम और रो ऑफ अ डेटा फ्रेम। और अगर हमें रोज को काउंट करना है तो हम मेंशन करेंगे एक्सिस की वैल्यू, एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो पहले हम प्रिंट करके देखेंगे डेटा फ्रेम की काउंटिंग करके बिना एक्सिस को 1 इक्वल पुट किए। दैट मीन्स एक्सिस को अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो क्या करेगी, कॉलम वाइज काउंटिंग करेगी। पाइथन क्या करेगा, कॉलम वाइज काउंटिंग करेगा। तो इसमें हम देखें तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दैट इज वाई इट इज डिस्प्लेइंग 12। तो नेम्स भी आपके 12 है, यूटी भी आपके 12, मैथ्स भी, साइंस भी, एसएसटी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सबकी 12 वैल्यूज है, क्योंकि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज है, 12। सो ये काउंट की क्या वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, 12। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो रो वाइज कैलकुलेशंस करे, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट काउंट और पैरेंथेसिस के अंदर एक्सेस इज इक्वल टू 1। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अब की बार रो वाइज वैल्यू काउंट करेगा। सो रोज में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हर रो में इतनी ही वैल्यूज हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग हियर 7 7 7 7 7। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी बचे हुए जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।